प्यारे बच्चों, आज हम जमात दहुम के सबक नंबर 5 हिंदुस्तानी दरिया और आबी वसाइल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दरियाओं को लेंगे। दरियाएं हिंदुस्तान में किस तरह से है, किस किस्म की दरियाएं हैं और उसको हम नक्शे में उसका तजिया करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दरियाई निज़ाम हिंदुस्तान में। दरियाएं दो किस्म की होती है, एक होती है सदाबहार दरियाएं, दूसरी होती है मौसम पर इन्हिसार रखने वाली। सदाबहार दरियाएं उन दरियाओं को कहा जाता है जो हिमालय पहाड़ से निकलती है। हिमालय पहाड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलंद है, बुलंदी की वजह से हिमालय पहाड़ में पूरी बर्फ़ है, बर्फ़ के पिघलने का अमल होता है, ग्लेशियर यहाँ पर पिघलते हैं, पानी जमा होता है और दरिया की शक्ल में नीचे की तरफ आता है। तो उन दरियाओं को हम सदाबहार दरियाएं कहते हैं। सदाबहार दरियाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका पानी कभी भी नहीं सूखता, हमेशा साल भर ये बहती है। क्योंकि बर्फ़ के पिघलने से ये दरिया बनती है, तो इसलिए ये साल भर चलती रहती है, साल भर पानी बहता है इसमें, इसलिए इन्हें सदाबहार दरियाएं कहते हैं। हमारे पास अहम दरियाएं जो बड़ी दरियाएं हैं, दरिया सिंध है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। नक्शे में यहाँ देखिए आप, दरियाए सिंध, ये दरियाए सिंध है, ये दरियाए गंगा है और ये दरियाए ब्रह्मपुत्र है। ये तीन बड़ी दरियाओं को हम सदाबहार दरियाएं कहते हैं। फिर दूसरे देखिए आप, मौसम पर इन्हिसार रखने वाली दरियाएं, ये बारिश के मौसम में इनमें पानी आता है। जब बारिश चली जाती है, गर्मा आता है, तो गर्मा में ये दरियाएं सूख जाती है। ऐसी दरियाओं को मौसम पर इन्हिसार रखने वाली दरियाएं कहते हैं। और ये दरियाएं आमतौर पर ये आगे हिंदुस्तान, नीचे के हिंदुस्तान में जितनी भी दरियाएं हैं, ये पूरी मौसम पर इन्हिसार रखने वाली दरियाएं हैं। मौसम में बारिश में इसमें पानी आता है और मौसम में गर्मा में ये सूख जाती हैं। अब आप नक्शे में हम देखेंगे किस तरह से ये दरियाई निज़ाम हमारे हिंदुस्तान में है। आप देखिए, सबसे पहले हम सदाबहार दरियाओं को देखेंगे। सदाबहार दरियाओं में सबसे पहले हम देखेंगे दरियाए सिंध। आप देख रहे हैं 5 माविन दरिया हैं, दरियाए जहलुम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी, दरियाए ब्यास और दरियाए सतलुज। ये 5 दरियाएं मिलकर एक बड़ी दरिया बनती है, जिसे दरियाए सिंध कहते हैं। अब ये ज़्यादातर हिस्सा ये हिंदुस्तान में अब नहीं है, लेकिन 1947 से पहले जब मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था तो ये भी हिंदुस्तान ही था। अब हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद दरिया सिंध का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चले गया। ये पूरा पाकिस्तान का इलाका है। तो ये जो नजर आ रहा है, ये शुरुआत तो हमारे मुल्क में से, लेकिन ज़्यादातर का पानी पाकिस्तान को सहरा हो रहा है। ये पूरी दरियाए सिंध का निज़ाम। अब उसके बाद देखिए आप, दरियाए गंगा है। दरियाए गंगा दो अलग अलग दरियाओं, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी दो दरियाओं से मिलकर बना है। ये दो दरियाएं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, देवप्रयाग के मुकाम पर मिल जाती हैं और यहाँ से दरियाए गंगा बन जाती है। फिर यहाँ पर प्रयाग के मुकाम पर जमुना आकर मिलती है यहाँ पे। फिर ये दरियाए गंगा बनकर बहती हुई ये हिंदुस्तान से बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से खलीज बंगाल में मिल जाती है। फिर उसके बाद दरियाए ब्रह्मपुत्र है, ये भी मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर से निकलकर दरिया ब्रह्मपुत्र ये चाइना के इलाके में फिरते हुए जाके अरुणाचल प्रदेश के मुकाम से हिंदुस्तान में दाखिल होती है और हिंदुस्तान से दाखिल होकर हिंदुस्तान के इन इलाकों का सैराब करती हुई ये भी बांग्लादेश में आती है और दोनों एक जगह मिल जाते हैं बांग्लादेश में और फिर दोनों मिलकर खलीज बंगाल में चले जाते हैं। तो अब तक हम 3 दरियाओं के बारे में पढ़े। एक दरियाए सिंध, नंबर 2 दरियाए गंगा, नंबर 3 दरियाए ब्रह्मपुत्र। ये तीनों दरियाएं हिमालय से निकलती है, इसीलिए इनको हम सदाबहार दरियाएं कहते हैं। इनका पानी कभी भी नहीं सूखता। अब आप देखिए, अब यहाँ पे नीचे आइए, नीचे ये भी पूरे दरियाएं हैं नीचे, लेकिन ये दरियाएं मौसम पर इन्हिसार रखने वाली है, इसलिए इनका पानी गर्मा में सूख जाता है। जब बारिश होती है तो इसमें पानी आता है, जब बारिश खत्म हो जाती है तो इसमें पानी सूख जाता है। तो इसमें
बैतूल के मुकाम से निकलती है और ये दोनों मगरिब की तरफ बहते हुए बहरे अरब में मिलते हैं। बाकी की दरियाएं आप देखिए, ये दामोदर है, ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, पेन्ना है, कावेरी है, सब की सब मशरिक की तरफ बहती हुई खलीज बंगाल में मिलती है। दरियाए गोदावरी नासिक के मुकाम त्रिअंबकेश्वर से निकलती है और ये महाराष्ट्र से होती हुई, फिर तेलंगाना से होती हुई, आंध्र प्रदेश से होती हुई खलीज बंगाल में जा मिलती है। दरियाए कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी मशरिक की तरफ बहती हुई खलीज बंगाल में जा मिलती है। दरमियान में दरिया तुंगभद्रा इसमें आ मिलती है, फिर दरिया पेन्ना है, फिर ये कावेरी है। पूरी की पूरी दरियाएं मशरिक की तरफ बहती हुई खलीज बंगाल में मिलती है। वजह ये है कि सतह मुर्तफा दक्कन, ये जो सतह मुर्तफा दक्कन का जो इलाका है, ये इलाका, इस इलाके का झुकाव मशरिक की तरफ है, इसलिए तमाम दरियाएं तकरीबन दरियाएं मगरबी घाट से निकलती हैं और मशरिक की तरफ बहती हुई खलीज बंगाल में जा मिलती है। सिर्फ दो ही दरिया है, दरिया नर्मदा और ताप्ती, जो मशरिक से मगरिब की तरफ बहती है और बहरे अरब में मिलती है। दरियाए नर्मदा और ताप्ती, ये दो दरियाएं मालवा के सतह मुर्तफा में है और मालवा के सतह मुर्तफा का झुकाव मगरिब की तरफ है, इसलिए नर्मदा और ताप्ती मगरिब की तरफ बहती हुई बहरे अरब में मिलती है। बाकी की तमाम दरियाएं मशरिक की तरफ बहती हुई खलीज बंगाल में मिलती है। एक महानदी है, ये भी मशरिक की तरफ बहती हुई है, खलीज बंगाल में जा मिलती है। तो बच्चों, ये आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो दरियाओं का जाल बना हुआ है, इन दरियाओं के जाल से हमको पानी हासिल होता है। बड़े बड़े डैम इनमें बनाए गए। सबसे बड़ा डैम जो हिंदुस्तान में है वो दरिया सतलुज के ऊपर है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दरिया सतलुज पर बना है। इस तरह से गोदावरी पर भी है, महानदी पर भी है, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। तो इस तरह से इन डैमों से हम तालाबों को पानी छोड़ते हैं, ज़राअत के लिए पानी छोड़ा जाता है, ज़राअत होती है और किसान इन दरियाओं के निज़ाम से फ़ायदा हासिल करते हुए अपनी फसलें उगाते हैं और इन फसलों से बाज़ार में इनकी अच्छी कीमत हासिल होती है और ये बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो बच्चों, आज हम दरियाई निज़ाम पढ़े। दरियाई निज़ाम में दो किस्म की दरियाएँ पढ़े, सदाबहार दरियाएँ, मौसम पर इंतजार रखने वाली दरियाएँ। सदाबहार दरियाएँ उन दरियाओं को कहा जाता है जिनमें साल भर पानी बहता हो और साल भर पानी उन्हीं दरियाओं में बहता है जो बड़े ऊंचे पहाड़ से निकलती है। तो हमारे मुल्क में ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ है और बहुत बुलंद पहाड़ है, ऊपर पूरी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। जब ग्लेशियर का पिघलने का अमल होता है तो पानी बनकर नीचे की तरफ आते हैं और ये नीचे आके ज़्यादातर मानसरोवर यहाँ पर है, बहुत बड़ी झील है मानसरोवर। इन मानसरोवर झील से इधर ब्रह्मपुत्र को जाता है पानी, इधर अलकनंदा निकलती है, इधर भागीरथी निकलती है, फिर ये पूरे दरिया झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये पूरे के पूरे हिमालय पहाड़ से निकलती हुई दरियाएँ हैं और साल भर बहती हैं। तो शुमाली हिंदुस्तान की जो बड़ी दरियाएँ हैं वो सदाबहार दरियाएँ हैं। जनूबी हिंदुस्तान की जो दरियाएँ हैं वो मौसम पर इंतजार रखने वाली दरियाएँ हैं। मौसम पर इंतजार रखने वाली दरियाएँ बारिश के मौसम में ही इनमें पानी आता है। बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाए तो तूफ़ानी आती है, पानी दरियाओं से निकलकर खेतों में और गाँव में भर जाता है। जब पानी ख़त्म होता है, बारिश ख़त्म होती है तो पानी भी सूख जाता है और ये साल भर नहीं बहती। इसीलिए हम इनको मौसम पर इंतजार रखने वाली दरियाएँ कहते हैं। तो हिंदुस्तान में दो किस्म की दरियाएँ हैं। ऊपर शुमाली हिंदुस्तान में सदाबहार दरियाएँ हैं, जनूबी हिंदुस्तान में मौसम पर इंतजार रखने वाली दरियाएँ हैं। इसके अलावा जो छोटी दरियाएँ भी है, जैसे दरियाए माही है, दरियाए साबरमती है, ये दो दरियाएँ छोटी दरियाएँ जो गुजरात में बहती हैं। एक दरियाए लूनी है, लूनी, ये दरिया रेगिस्तान में बहती है। कौन सा रेगिस्तान है अपने पास? थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान को ये पानी सैलाब करती है, लेकिन ये दरिया ज़्यादातर इसका पानी दरिया में समुद्र से मिलने से पहले ही सूख जाता है क्योंकि पूरा रेत होती है,
रेतीले मुकाम में पानी बहने से पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। तो बच्चों, आज हम हिंदुस्तान की अहम दरियाई निज़ाम के बारे में पढ़े हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ में आया होगा। घर में जाइए, फिर एक बार इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपके जहन में आ जाएगा, आपको जहन नशीन हो जाएगा, जो आपके लिए आपको आगे फ़ायदा पहुँचाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्यारे बच्चों, आज हम जमात दहुम के सबक नंबर 5 हिंदुस्तानी दरिया और आबी वसाइल, हिंदुस्तानी दरिया और आबी वसाइल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दरियाओं को लेंगे। दरियाएं हिंदुस्तान में किस तरह से है, किस किस्म की दरियाएं हैं, और उसको हम नक्शे में उसका तजिया करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दरियाई निज़ाम हिंदुस्तान में। दरियाएं 2 किस्म की होती है। एक होती है सदाबहार दरियाएं, दूसरी होती है मौसम पर इन्हिसार रखने वाली। सदाबहार दरियाएं उन दरियाओं को कहा जाता है जो हिमालय पहाड़ से निकलती है। हिमालय पहाड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलंद है, बुलंदी की वजह से हिमालय पहाड़ में पूरी बर्फ़ है, बर्फ़ के पिघलने का अमल होता है, ग्लेशियर यहाँ पर पिघलते हैं, पानी जमा होता है और दरिया की शक्ल में नीचे की तरफ आता है। तो उन दरियाओं को हम सदाबहार दरियाएं कहते हैं। सदाबहार दरियाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका पानी कभी भी नहीं सूखता, हमेशा साल भर ये बहती है। क्योंकि बर्फ़ के पिघलने से ये दरिया बनती है, तो इसलिए ये साल भर चलती रहती है, साल भर पानी बहता है इसमें, इसलिए इन्हें सदाबहार दरियाएं कहते हैं। हमारे पास अहम दरियाएं, जो बड़ी दरियाएं हैं, दरियाए सिंध है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। नक्शे में यहाँ देखिए आप, दरियाए सिंध, ये दरियाए सिंध है, ये दरियाए गंगा है और ये दरियाए ब्रह्मपुत्र है। ये 3 बड़ी दरियाओं को हम सदाबहार दरियाएं कहते हैं। फिर दूसरे देखिए आप, मौसम पर इन्हिसार रखने वाली दरियाएं, ये बारिश के मौसम में इनमें पानी आता है। जब बारिश चली जाती है, गर्मा आता है, तो गर्मा में ये दरियाएं सूख जाती है। ऐसी दरियाओं को मौसम पर इन्हिसार रखने वाली दरियाएं कहते हैं। और ये दरियाएं आमतौर पर, ये आगे हिंदुस्तान, नीचे के हिंदुस्तान की जितनी भी दरियाएं हैं, ये पूरी मौसम पर इन्हिसार रखने वाली दरियाएं हैं। मौसम में बारिश में इसमें पानी आता है और मौसम में गर्मा में ये सूख जाती हैं। अब आप नक्शे में हम देखेंगे किस तरह से ये दरियाई निज़ाम हमारे हिंदुस्तान में है। आप देखिए, सबसे पहले हम सदाबहार दरियाओं को देखेंगे। सदाबहार दरियाओं में सबसे पहले हम देखेंगे दरियाए सिंध। आप देख रहे हैं 5 माविन दरिया हैं, दरियाए जहलुम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी, दरियाए ब्यास और दरियाए सतलुज। ये 5 दरियाएं मिलकर एक बड़ी दरिया बनती है, जिसे दरियाए सिंध कहते हैं। अब ये ज़्यादातर हिस्सा ये हिंदुस्तान में अब नहीं है, लेकिन 1947 से पहले जब हिंदुस्तान मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, तो ये भी हिंदुस्तान ही था। अब हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद दरियाए सिंध का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चले गया। ये पूरा पाकिस्तान का इलाका है। तो जब ये जो नजर आ रहा है, ये शुरुआत तो हमारे मुल्क में से, लेकिन ज़्यादातर का पानी पाकिस्तान को सहरा होता है। ये पूरी दरियाए सिंध का निज़ाम। अब उसके बाद देखिए आप, दरियाए गंगा है। दरियाए गंगा 2 अलग-अलग दरियाओं, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी 2 दरियाओं से मिलकर बना है। ये 2 दरियाएं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, देवप्रयाग के मुकाम पर मिल जाती हैं और यहाँ से दरियाए गंगा बन जाती है। फिर यहाँ पर प्रयाग के मुकाम पर जमुना आकर मिलती है यहाँ पे। फिर ये दरियाए गंगा बनकर बहती हुई ये हिंदुस्तान से बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से खलीज बंगाल में मिल जाती है। फिर उसके बाद दरियाए ब्रह्मपुत्र है, ये भी मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर से निकलकर दरियाए ब्रह्मपुत्र ये चाइना के इलाके में फिरते हुए जाके अरुणाचल प्रदेश के मुकाम से हिंदुस्तान में दाखिल होती है और हिंदुस्तान से दाखिल होकर हिंदुस्तान के इन इलाकों का सैराब करती हुई ये भी बांग्लादेश में आती है और दोनों एक जगह मिल जाते हैं बांग्लादेश में और फिर दोनों मिलकर खलीज बंगाल में चले जाते हैं। तो अब तक हम 3 दरियाओं के बारे में पढ़े, एक दरियाए सिंध,
नंबर 2 दरियाई गंगा, नंबर 3 दरियाई ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों दरियाएं हिमालय से निकलती है, इसीलिए इनको हम सदाबहार दरियाएं कहते हैं। इनका पानी कभी भी नहीं सूखता। अब आप देखिए, अब यहाँ पे नीचे आइए। नीचे ये भी पूरे दरियाएं हैं नीचे, लेकिन ये दरियाएं मौसम पर इंतजार रखने वाली है, इसलिए इनका पानी गर्मा में सूख जाता है। जब बारिश होती है तो इसमें पानी आता है, जब बारिश खत्म हो जाती है तो इसमें पानी सूख जाता है। तो इसमें दरियाए नर्मदा है, दरियाए ताप्ती। दरियाए नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, दरियाए ताप्ती बैतूल के मुकाम से निकलती है, और ये दोनों मगरब की तरफ बहते हुए बहरे अरब में मिलते हैं। बाकी की दरियाएं आप देखिए, ये दामोदर है, ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, पेन्ना है, कावेरी है, सब की सब मशरक़ की तरफ बहती हुई खलीज बंगाल में मिलती है। दरियाए गोदावरी नासिक के मुकाम त्रिअंबकेश्वर से निकलती है, और ये महाराष्ट्र से होती हुई, फिर तेलंगाना से होती हुई, आंध्र प्रदेश से होती हुई खलीज बंगाल में जा मिलती है। दरियाए कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, और ये भी मशरक़ की तरफ बहती हुई खलीज बंगाल में जा मिलती है। दरमियान में दरिया तुंगभद्रा इसमें आ मिलती है, फिर दरिया पेन्ना है, फिर ये कावेरी है। पूरी की पूरी दरियाएं मशरक़ की तरफ बहती हुई खलीज बंगाल में मिलती है। वजह ये है कि सतह मुर्तफ़ा दक्कन, ये जो सतह मुर्तफ़ा दक्कन का जो इलाका है, ये इलाका, इस इलाके का झुकाव मशरक़ की तरफ है, इसलिए तमाम दरियाएं, तकरीबन दरियाएं मगरबी घाट से निकलती हैं और मशरक़ की तरफ बहती हुई खलीज बंगाल में जा मिलती है। सिर्फ दो ही दरिया है, दरिया नर्मदा और ताप्ती, जो मशरक़ से मगरब की तरफ बहती है और बहरे अरब में मिलती है। दरिया नर्मदा और ताप्ती, ये दो दरियाएं मालवा के सतह मुर्तफ़ा में है, और मालवा के सतह मुर्तफ़ा का झुकाव मगरब की तरफ है, इसलिए नर्मदा और ताप्ती मगरब की तरफ बहती हुई बहरे अरब में मिलती है। बाकी की तमाम दरियाएं मशरक़ की तरफ बहती हुई खलीज बंगाल में मिलती है। एक महानदी है, ये भी मशरक़ की तरफ बहती हुई है, खलीज बंगाल में जा मिलती है। तो बच्चों, ये आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो दरियाओं का जाल बना हुआ है, इन दरियाओं के जाल से हमको पानी हासिल होता है। बड़े बड़े डैम इनमें बनाए गए। सबसे बड़ा डैम जो हिंदुस्तान में है वो दरियाए सतलुज के ऊपर है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दरियाए सतलुज पर बना है। इस तरह से गोदावरी पर भी है, महानदी पर भी है, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। तो इस तरह से इन डैमों से हम तालाबों को पानी छोड़ते हैं, ज़राअत के लिए पानी छोड़ा जाता है, ज़राअत होती है, और किसान इन दरियाओं के निज़ाम से फ़ायदा हासिल करते हुए अपनी फसलें उगाते हैं, और इन फसलों से बाज़ार में इनकी अच्छी कीमत हासिल होती है, और ये बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो बच्चों, आज हम दरियाई निज़ाम पढ़े। दरियाई निज़ाम में दो किस्म की दरियाएं पढ़े, सदाबहार दरियाएं, मौसम पर इंतजार रखने वाली दरियाएं। सदाबहार दरियाएं उन दरियाओं को कहा जाता है जिनमें साल भर पानी बहता हो, और साल भर पानी उन्हीं दरियाओं में बहता है जो बड़े ऊंचे पहाड़ से निकलती है। तो हमारे मुल्क में ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ है, और बहुत बुलंद पहाड़ है, ऊपर पूरी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। जब ग्लेशियर का पिघलने का अमल होता है तो पानी बनकर नीचे की तरफ आते हैं, और ये नीचे आके ज़्यादातर मानसरोवर यहाँ पर है, बहुत बड़ी झील है मानसरोवर। इन मानसरोवर झील से इधर ब्रह्मपुत्रा को जाता है पानी, इधर अलकनंदा निकलती है, इधर भागीरथी निकलती है, फिर ये पूरे दरिया झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये पूरे जो पूरे हिमालय पहाड़ से निकलती हुई दरियाएँ हैं और साल भर बहती हैं। तो शुमाली हिंदुस्तान की जो बड़ी दरियाएँ हैं वो सदाबहार दरियाएँ हैं। जनूबी हिंदुस्तान की जो दरियाएँ हैं वो मौसम पर इंहिसार रखने वाली दरियाएँ हैं। मौसम पर इंहिसार रखने वाली दरियाएँ बारिश के मौसम में ही इनमें पानी आता है। बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाए तो तूफ़ानी आती है, पानी दरियाओं से निकलकर खेतों में और गाँव में भर जाता है। जब पानी ख़त्म होता है, बारिश ख़त्म होती है तो पानी भी सूख जाता है और ये साल भर नहीं बहती। इसीलिए हम इनको मौसम पर इंहिसार रखने वाली दरियाएँ
कहते हैं। तो हिंदुस्तान में 2 किस्म की दरिया हैं। ऊपर शुमाली हिंदुस्तान में सदाबहार दरिया हैं, जनूबी हिंदुस्तान में मौसम पर असर करने वाली दरियाएं हैं। इसके अलावा जो छोटी दरियाएं भी है, एक दरियाए माही है, दरियाए साबरमती है। ये 2 दरियाएं छोटी दरियाएं जो गुजरात में बहती हैं। एक दरियाए लूनी है, लूनी, ये दरिया रेगिस्तान में बहती है। कौन सा रेगिस्तान है अपने पास? थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान को ये पानी सैलाब करती है, लेकिन ये दरिया ज्यादातर इसका पानी दरिया में समुद्र से मिलने से पहले ही सूख जाता है, क्योंकि पूरा रेत होती है। रेतीले मुकाम में पानी पड़ने से पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। तो बच्चों, आज हम हिंदुस्तान की अहम दरियाई निज़ाम के बारे में पढ़े हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ में आया होगा। घर में जाइए, फिर एक बार इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपके जहन में आ जाएगा, आपको जहन नशीन हो जाएगा, जो आपके लिए आपको आगे फ़ायदा पहुँचाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।